परफेक्ट लाइनअप के इस स्पेशल यूरो तरीके से। सेगमेंट में आज हमारे साथ हैं उड़ीसा के जाजपुर से शहनवाज जी। शहनवाज जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल सेगमेंट में और हमारी टीम की ओर से बहुत धन्यवाद है कि आपने वक़्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। शहनवाज जी, आप जाजपुर में क्या करते हैं? आप क्या काम करते हैं और फैंटेसी कब से खेल रहे हैं? सर एक्चुअली मैं प्लस टू तक पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद होटल लाइन चला गया सर। अच्छा, कुक होटल है में सर। आप जॉब करते हैं। ओके, और जी जी। फैंटेसी क्रिकेट आप कब से खेल रहे हैं सर? कितना वक़्त हो गया होगा आपको? सर ये हमारा तकरीबन जो फर्स्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था ना, उससे पहले पहले जस्ट मतलब 2000 4 क्या? या 6 मंथ। ओके, ओके। नहीं, फैंटेसी क्रिकेट आप कब से खेल रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा था। सर लगभग वही 3 साल के आसपास हो जाएगा। 3 साल से आप खेल रहे हैं, ओके। सर बीच में आपने परफेक्ट लाइनअप भी एक बार डाउनलोड किया था, इस्तेमाल किया था, फिर आपको कुछ पसंद नहीं आया तो आपने उसको छोड़ दिया। तो सर मेरा पहला सवाल इसी से संबंधित होगा कि ये जानना क्योंकि हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पसंद नहीं आई थी? तो क्या आप थोड़ा-सा कुछ ब्रीफ़ कर पाएँगे उस बारे में कुछ बता पाएँगे कि क्या चीज़ें थी परफेक्ट लाइनअप की जो आपको उस वक़्त पसंद नहीं आई थी? सर एक्चुअली मैंने जब ऐसे ही यूट्यूब में ऐसे देख रहा है ना, हर मैच का कुछ कुछ प्रेडिक्शन उधर बहुत आदमी शेयर करता है, तो मैंने उधर पे एक सुना था, तो उसने बोला मैंने ये क्या ये जो परफेक्ट आपका लाइनअप। ऐप है जी। ना सर, वो उसमें से कोई ग्रैंड परफेक्ट लाइनअप से किसी ने एक टीम लेके उधर टीम बनाया था, और हाँ, उसने हाँ। ग्रैंड लीग में ड्रीम इलेवन पे 1 जी, करोड़ जी। जीता था। 1 करोड़ रुपए तो प्रकाश पटेल जी। उसे देखते जी। किसने जीता था सर, तो मैं बोला चलो देखता हूँ कैसा हुँ। टीम है क्या है। हाँ, तो हाँ। इसी हिसाब से मैंने गया, तो उसमें कुछ स्टार्टिंग में नया यूजर्स के लिए कुछ 7 दिन का फ्री है हाँ जी, हाँ सिस्टम की तरफ जी। जी, से। जी, जी। तो उस बेस पे 1-2 बार मैंने देखा, तो मेरे हुँ, को हुँ। थोड़ा बहुत एक्चुअली में उसमें कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। ओके, ओके, तो ठीक है। फिर मैं बोला थोड़ा दिन के बाद फिर से मैंने उसको डिलीट कर दिया सर। डिलीट करने के ओके। बाद फिर कुछ दिन के बाद फिर और एक बार मैं क्या फिर देखता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ कुछ ऐसा चीज है, बेसिक चीज जिसका फायदा है कुछ देखने की वजह से। तो मैं फिर एक बार डाउनलोडिंग किया, तो डाउनलोडिंग जब किया तो उसमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो ऐसे दिखा। तो हुँ, चलो हुँ। फिर देखते हैं, फिर एक हुँ, बार हुँ। लेके कैसा रहता है। तो फिर से तो सब्सक्रिप्शन लेके, तो एक्चुअली में उसमें सर आप लोग 11 टीम प्रोवाइड करता है। हाँ, ऐसे हाँ। ग्रैंड लीग चाहिए तो मिलता है, हुँ, और हुँ, ऑल लीग हुँ। के बेस पे भी मिलता है। हाँ, हाँ। तो इतना दिन से फैंटेसी पे है सर, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा ऐसा जनरल नॉलेज तो सर इतना तो हुँ, है हुँ। हुँ, कि किस हुँ। बंदे को लेना चाहिए, किस बंदे को नहीं लेना चाहिए सर। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। तो उस बेस पे सर के एक्चुअली में जो फैंटेसी का बेस मेरे हिसाब से नहीं सर, जो हुँ, हुँ। फैंटेसी का बेस स्टार्टिंग से जो बना हुआ है सर, उसका कुछ प्रोसेस है सर। उस हाँ, हाँ। प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। जी, उस आप फॉलो जी। करेंगे तो सर फैंटेसी में सारे लीग जीतने की बात नहीं है सर, हुँ, हुँ। मैक्सिमम टाइम जीत सकते हैं। जी, ऐसा मुझे वो सारे लीग तो प्रोसेस जीतना बताइए ना सर, आप पॉसिबल नहीं। जो फ़ॉलो करने की आप बात कर रहे हैं सर, वो प्रोसेस अगर आप बताएँ तो काफ़ी मदद होगी। नहीं सर, एक्चुअली में प्रोसेस सर कुछ भी नहीं है सर। मैंने ड्रीम इलेवन पे इतना दिन से खेल नहीं रहा ड्रीम इलेवन पर, लेकिन ड्रीम इलेवन पर देख रहा है क्या है, जो परसेंटेज बेस होता है ना सर, हुँ, हुँ। तो हम लोग अगर अभी किसी बंदे का परसेंटेज बेस ज्यादा है, हम लोग ऐसा अपना कुछ उस प्लेयर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, हुँ, उसका हुँ। हेड टू हेड परफॉर्मेंस क्या है, उस पिच के ऊपर उसका क्या परफॉर्मेंस रह चुका है, रिसेंट परफॉर्मेंस उसका क्या रह चुका है, हम हुँ, लोग हुँ। देखते नहीं है सर। क्या ओके, करता है, ओके। सीधा सीधा ड्रॉप मार देता है सर। हाँ, हाँ। मारने की वजह से बहुत बार ऐसा लॉस होता है। हुँ, हुँ। और कुछ दिन पहले सर मैंने उसी बेस पे टीम बनाना स्टार्ट किया, तो मैक्सिमम जीत रहा था सर। अच्छा, कितना जीत चुके हैं सर आप अब तक? सर इतना भी नहीं है सर, जैसे छोटा यूजर है ऐसे ही खोलता रहता है सर, बस ओके, ऐसे ओके। टाइम पास होता है। शहनाज़ जी, आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ क्योंकि ये जो इंटरव्यू है इसको कई लोग देखेंगे। कई ऐसे फैंटेसी प्लेयर्स हैं सर जो टीम बनाने से पहले इस चीज़ में सबसे ज़्यादा उलझते हैं कि उनको कैसे प्लेयर्स को चुनना चाहिए। तो आपकी क्या सलाह होगी कि जब आप टीम बनाते हैं तो वो किस तरीके के प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल करें? आप क्या-क्या चीज़ें सोचते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? वो जानना चाहता हूँ।
सर सच बात बताऊं तो सर मैं एक्चुअली मैं जब इंक्वायरी करता है सर, जो रिसर्च करता है, हम्म, उस रिसर्च के बेस पे मैंने सर ज्यादातर देखता है सर, स्टार्टिंग के टॉप 6 बैट्समैन कौन है, उसमें 3 प्लेयर को लेना है। टॉप 6 में से 3 प्लेयर को, टॉप 6 में 3 प्लेयर बैट्समैन में से, ठीक है। बैट्समैन से, और दूसरा टीम से, ओपोनेंट टीम से भी वो ऐसे ही सोचता है सर, ठीक है। टॉप 6 से किसी 3 को लेना है सर, हम्म, जिससे मेरे को उम्मीद ज्यादा होता है और रिकॉर्ड भी देखता है उन लोग का बेहतर होता है उस टीम के खिलाफ। तो हम्म, उस बेस से दोनों तरफ से 3-3 ले लेता है। ठीक है। और सर, और जो फर्स्ट बैटिंग कर रहा है और उसके हम्म, साथ में अभी ओपोनेंट टीम से बॉलिंग कौन कर रहा है, हम्म, उसमें 5 बॉलर मैक्सिमम होता है, तो उस बेस में मैं ज्यादातर फोकस करता है सर 3 बॉलर को लेने के लिए, क्योंकि हम्म, जो स्टार्टिंग में फेंकता है और डेथ में फेंकता है सर। हम्म। जो स्टार्टिंग में तो और जो ओपनिंग करे, स्ट्राइक स्ट्राइक करे, स्ट्राइक बॉलर हो, और जो डेथ बॉलर्स हो, हाँ, उसको चूज करते हैं। स्ट्राइक बॉलर और डेथ बॉलर के ऊपर मैं ज्यादातर फोकस करता है सर। ओके, ओके, ओके। उसके ये बाद और एक चीज क्या देखता है सर, और तीसरा बॉलर मैं ऐसे चुनता है सर, अब देखता है जो टॉप 6 में बैट्समैन है उसमें हम्म, राइट हैंडर कितने हैं, लेफ्ट हैंडर कितने हम्म। हैं, उस बेस में अगर कोई ऑफ स्पिनर का जरूरत हो तो ऑफ स्पिनर को ऐड कर देता है। मतलब बैटिंग या फिर स्टाइल के अगर हिसाब से बोल सामने, रहे जी सर, जी सर, हो। अगर ओके। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है तो मैं ऑफ स्पिनर को ट्राई करता है। हम्म, और सामने में जब देखता है कोई लेग ब्रेकर अच्छा गुगली डालता है या अच्छा बॉलर है लेग ब्रेक, तो हम्म। उसको कंपलसरी लेता ही लेता है, क्योंकि वो 4 ओवर डालेगा ही डालेगा, या बिल्कुल, बिल्कुल। T20 फॉर्मेट हो या 50 ओवर का फॉर्मेट हो, उस बेस पे सर। ओके, ओके। तो ठीक है। वो भी एक सर, मेरे मेरे को वो चीज बहुत चीज फायदा देता है सर। जी, जी। सर, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई, कई यूज़र्स के लिए फ़ायदेमंद होगी, काम की होगी। सर, परफ़ेक्ट लाइनअप की अपन बात कर रहे थे। सर, मेरा एक सवाल थोड़ा-सा उलझा हुआ, अधूरा सा ही रह गया कि परफ़ेक्ट लाइनअप में आप क्या सुधार आपको लग रहा था कि करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग उसको अच्छे से समझ सकें या इस्तेमाल कर सकें? सर परफेक्ट लाइनअप सर, देखो सर, मैं तो इतना बोलूंगा कि मैंने उसके ऊपर सर ज्यादा गौर नहीं किया है, अच्छा, लेकिन आप आप जस्ट जनरल बोलेगा सर, जनरल नॉलेज के हिसाब से बोलेगा सर, एक बेस है सर, आप लोग का बेस भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर क्योंकि न्यू यूजर है ना सर, हुँ, हम लोग हुँ, क्या है, तुरंत आता है तुरंत ड्रॉप आउट कर देता है। ओके। तो उस बेस पे अगर किसी को जज करेगा सर, सही नहीं है। मेरे ख्याल तो से मैं भी एक सर, बड़ा कारण जो मुझे समझ में आ रहा है आपसे बातचीत करके, शायद ये हो सकता है कि ऐप को देखने के बाद में एकदम से क्लियर नहीं हो पाता है कि इसमें हम क्या-क्या यूज़ करें, यूज़ करें, कैसे अच्छी टीम बन जी जी जाएगी, जी जी शायद ये आप कहना चाह रहे हैं, है ना? जी सर। जी, ओके, ओके। शहनाज़ जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल सुन के आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। हालाँकि आपने हमें बताया नहीं कि आप जीते कितना है अभी तक। बट स्टिल मेरा सवाल सर मेरा सवाल सर आपसे ये है कि फैंटेसी जो भी प्लेयर खेलता है सर, उसकी एक बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो 1 करोड़ रुपए तो एटलीस्ट जीत जाए, 1 करोड़। तो जी सर, मेरा सवाल आपसे है कि मान लीजिए आप इस वक़्त 1 करोड़ रुपए जीत गए। इस 1 करोड़ रुपए का क्या कीजिएगा आप? क्या करने वाले हैं? सर, 1 करोड़ रुपए आपके हाथ में है, आप क्या करने वाले हैं? सर, ये सर एक्चुअली में सर, मैं सच बताएगा तो हम लोग का जो स्टेट होता है ना सर, वो हुँ, ड्रीम 11 पर खेल नहीं पाएगा सर, क्योंकि हम ओके, लोग का जो स्टेट है वो ड्रीम 11 पर स्टेट पे जा रहा है, तो हुँ, हम लोग का लॉ उसमें परमिशन नहीं दे रहा है, तो वो यार उसमें नहीं वही खेल अलग सकते। चीज़ है। मैं छोटे छोटे, हुँ, हुँ। मेरा सवाल तो सर आपसे बस ये था कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए हाँ मिल सर, जाते हैं, तो आप क्या करने वाले हैं? क्या करेंगे सर, अब जो स्टार्टिंग से कुछ सपना ही कुछ अलग तरीके का है सर, बताइए, अब बताइए उसको ना, पूरा उसमें क्या करने है? के लिए एक सपना बता दीजिए सर, क्या, बाकी लोग भी सुनेंगे, देखेंगे। सर एक वही सपना है बता सर, दीजिए। क्या है, वही सर, अच्छा सा फ्लैट कहीं अच्छे बड़े शहर पे लेना, और एक अच्छी सी गाड़ी, मकान, और गाड़ी, ऐशो कार। आराम का तो जिंदगी तो थोड़ा होगा सर, और क्या हो सकता है, और सही मम्मी सही पापा बात है। को, अपने फैमिली को थोड़ा बहुत खुशी दे सकते हैं। अब सर मिडिल क्लास का फैमिली जो है सर, उस बेस पे तो उन्हें कुछ हम लोग दे नहीं पाता है। सही है। इस प्रयास में सर, एक्चुअली मैं जॉब कर रहा हूँ दूसरा जगह, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा कुछ हो जाए जिससे लाइफ बन जाए, क्योंकि सर
एक्चुअली में नौकरी करके कुछ होने वाला नहीं है सर। सही बात है। वो सर बड़ा ही बात। मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफ़ाक रखता हूँ, आपने बहुत सही बातें कही कि ऐसा नहीं है कि सपने पूरे करने के लिए कोई एक सोर्स ऑफ इनकम पर्याप्त होती है। कई बार फैंटेसी में भी जी, किस्मत चमकी है, जैसा जिस वीडियो का आपने ज़िक्र किया था प्रकाश पटेल जी का, जिन्होंने 1 करोड़ जी रुपए सर। जीते हैं। वो हालाँकि वो ऐसे कई यूज़र्स हैं सर डेली बेसिस पे जो जीतते हैं, परफेक्ट लाइनअप का भी यूज़ करते हैं। सर क्योंकि अपनी बात परफेक्ट लाइनअप से निकली थी और आपने बेबाकी से हमें ये बताया कि परफेक्ट लाइनअप में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो समझ में नहीं आती थी और एक आम यूज़र होगा तो सोचेगा कि अरे यार ये समझ से परे है, उसको चलो छोड़ देते हैं। मैं पूरी तरह से आपकी इस बात से सहमत हूँ। लेकिन सर मैं 2-1 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि अभी पिछले कुछ समय से जब से परफेक्ट लाइनअप में हम लोग काम कर रहे हैं सर, हम बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत कर रहे हैं। हमारी इंजीनियर्स की टीम, हमारी जी सर। कस्टमर सपोर्ट टीम, हमारी मार्केटिंग टीम, ओवरऑल जो हम एक टीम है परफेक्ट लाइनअप की, काफ़ी शिद्दत से इसको सुधारने में, इसको और इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में सर अभी रिसेंटली अभी पिछले दिनों ही कुछ 2 नए बहुत अच्छे फीचर्स हमने इसमें ऐड करे जो पब्लिक की डिमांड थी। पब्लिक की डिमांड थी यानी कि जो हमारे यूज़र्स चाह रहे थे कि ये सारी चीज़ें होना चाहिए, उसमें से सर एक एक फीचर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है पावर रैंकिंग। पावर रैंकिंग जैसे आप जब टीम बनाते होंगे तो आप हमेशा ये देखते होंगे कि ओवरऑल जो 22 खिलाड़ी हैं, उसमें से अगर मुझे चुनना हो टॉप 5, टॉप 6 या टॉप 8 प्लेयर्स चुनना हो, वो बैट्समैन हो सकते हैं, बॉलर्स हो सकते हैं, ऑलराउंडर या विकेट कीपर भी हो सकते हैं, वो कैसे देखूँ? फिर इसमें हमने सम अप करने की कोशिश करी है पिछले 5 मैचों का उनका रिकॉर्ड, कि उसने कितने रन बनाए हैं, उसने कितने कैच पकड़े हैं, उसने कितने हिट्स मारे हैं, 4 या 6 मारे हैं, उसने कितने विकेट्स लिए हैं। तो इस ओवरऑल रैंकिंग को एग्रीगेट करके, सम अप करके हमने 1, 2, 3, 4, 5 से लेके ऐसे 22 खिलाड़ियों तक हमने उसमें रैंकिंग दी है, हर एक टीम के लिए, हर एक टीम के लिए। तो सोचिए कितना डाटा कंपाइल हुआ होगा। एनीवेज़ लेकिन ये रैंकिंग अब हमारी यूज़र्स को मिलने लग गई है। अगर ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी, सीधे पावर रैंकिंग देख ली कि प्लेयर कितना पावरफुल है, इसको इस मैच के लिए इस टीम में लेना चाहिए कि नहीं, एक तो ये चीज़ है। दूसरी एक बहुत ज़्यादा डिमांड है सर हेड टू हेड कंपैरिज़न की। जैसे आपने अभी ज़िक्र किया कि अगर राइट हैंडेड बैट्समैन है तो आप लेफ्ट आर्म बॉलर को सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है तो आप गूगली बॉलर को या लेग ब्रेक बॉलर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो ये एक आम जो फैंटेसी प्लेयर है वो इस तरह की चीज़ें चाहता है। तो ये उसको मिलती है हेड टू हेड कंपैरिज़न में। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि रोहित शर्मा लेफ्ट आर्म फास्ट या लेफ्ट आर्म पेसर को, फास्ट बॉलर को बहुत अच्छे से नहीं खेल पाते हैं। हालाँकि मैंने सिर्फ़ एक उदाहरण दिया, क्योंकि पिछले कुछ मैचेज़ में ऐसा देखने को मिला। तो ये हेड टू हेड ऐसे तो हो कंपैरिज़न रहा है। जी, एक प्लेयर का कंपैरिज़न हम दूसरे प्लेयर से भी कर सकते हैं। तो ये 2 ऐसे फीचर हैं सर जो परफेक्ट लाइनअप को और स्पेशल बनाते हैं और बहुत ही अच्छी-अच्छी नई चीज़ें भी इसमें आने वाली हैं। मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट आपसे ये है सर कि आप क्योंकि सब्सक्राइब भी कर चुके हैं, एक बार ये फीचर्स इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा और फिर हमें बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है। सर वही तो बात है सर, मैंने बोला ना सर, क्योंकि नया-नया यूज़र था, हुँ, हुँ। तुरंत ही जॉइन किया था और कोई उसके कोई बेस अरे के सर ऊपर उसमें कुछ कोई बात ही ज़्यादातर नहीं है। नॉलेज भी नहीं था। हुँ, थोड़ा बहुत देखा, मेरे मेरे मतलब का जो लगा, वो उसको आपने थोड़ा बहुत मैंने इस्तेमाल में लगाया जी, उसके जी। बाद तो जी, जी। शहनवाज़ जी, आपने हमसे इतनी सारी बातचीत करी, हमें इतने सारे टिप्स दिए, अच्छी बातें बताई सर। उसके लिए परफेक्ट लाइनअप की पूरी टीम की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका समय दिया, हमने लिया, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू सर।